वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट और डेस्टिनेशन बन रहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आज भी दुनिया के देशों में भारत पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। भारत के प्रति आकर्षण पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित हो रहा है। पूरी दुनिया कौतूहल की दृष्टि से भारत को देख रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट और डेस्टिनेशन बनने वाला है। राजस्थान के जिले को केंद्र सरकार की सौगात। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत सिरोही जिले के आदिवासी बाहुल अबरोड ब्लॉक के सभी 82 गाँव में हर घर जल उपलब्ध होगा। योजना में ब्लॉक के लिए 1 अरब 54 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। योजना में हर घर कनेक्शन किए जाएंगे, जिससे साल भर की पर्यटन मात्रा में पीने का पानी मिल सकेगा। क्षेत्रवासियों को गर्मी में पेयजल के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। हैंडपंपों से घर तक सिर पर पानी से भरे बर्तन रखकर लाने की मुक्ति मिलेगी। 10 दिसंबर को रहेगा पूरे दिन का अवकाश। स्कूल, सरकारी दफ्तर सब रहेंगे बंद। स्थानीय अवकाशों के तहत सितंबर माह में कई जिलों में अलग अलग दिन अवकाश घोषित हुए हैं। इसी के तहत 10 सितंबर का अवकाश भी बालाजी के भक्तों के लिए तय हुआ है। अलवर जिले में 10 सितंबर को पांडुपोल हनुमान जी का मेले का आयोजन है। जिला कलेक्टर की ओर से 10 सितंबर को पूरे अलवर जिले में स्कूलों व सरकारी दफ्तरों का अवकाश घोषित किया गया है। इस निर्दलीय विधायक की रद्द होगी सदस्यता। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को एक पत्र लिखा है। इसमें जूली ने भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। हाल ही में विधायक कोठारी ने भाजपा के सदस्यता अभियान से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खीवसर ने स्वास्थ्य सेवा योजनाओं को लेकर ली बैठक। राजस्थान के जोधपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने स्वास्थ्य सेवाओं के सरलीकरण, योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन तथा प्रभावी मॉनिटरिंग के उद्देश्य से गुरुवार को एसएन मेडिकल कॉलेज में जोधपुर संभाग स्तरीय बैठक ली। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गांव ढाणी तक चिकित्सा के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। चिकित्सा विभाग प्रयास कर रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन को लेकर हर स्तर पर आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान हो। बजट एवं अन्य घोषणाएं समय पर पूरी हों। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पूरा लाभ लोगों को मिले, किसी भी स्तर पर कोई गैप नहीं रहे। इसी सोच के साथ संभाग स्तरीय बैठकें प्रारंभ की गई। राजस्थान के नेता जम्मू कश्मीर हरियाणा चुनावी जंग में। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस नेता हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव के प्रदेश के नेताओं को ज्यादा ही भेजा गया है। प्रदेश के कई जिले हरियाणा की सीमाओं से लगे हुए हैं, जिनमें भारतीय समीकरणों के कारण आपसी रिश्तेदारी भी बहुत है। यही वजह है इस बार चुनाव जंग में भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत शेखावटी के नेताओं की बड़ी फौज को हरियाणा चुनाव में लगा दिया है। इसके अलावा बड़े नेता भी राष्ट्रीय नेतृत्व के तहत वहां वोटरों को लुभाने के लिए जा रहे हैं। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि चुनावों के पड़ोसी राज्यों के नेता सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। उदयपुर, जोधपुर और बूंदी समेत राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ के हालात। राजस्थान में राजधानी जयपुर सहित अधिकतर जिलों में वर्षा का सिलसिला जारी है। उदयपुर और जोधपुर के बाद बूंदी और भीलवाड़ा में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और सीकर जिलों में अगले 24 घंटों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य 391 मिलीमीटर की तुलना में 55% अधिक 605 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। छोटी मछली ही नहीं, पेपर लीक के मगरमच्छों को भी पकड़ रहे कोई नहीं बचेगा। राजस्थान में पेपर लीक के मामले में लगातार एक्शन जारी है। बीते दिनों एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक की जांच में जुटी राजस्थान की पुलिस विशेष टीम एसओजी लगातार अपना दायरा बढ़ाते हुए ट्रेनी एसआई के साथ पेपर लीक के शातिर खिलाड़ियों को भी पकड़ रही है। इसी बीच शुक्रवार को भीलवाड़ा पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पेपर लीक के मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा, पेपर लीक केस में छोटी मछली ही नहीं मगरमच्छों को भी पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान के जिले में भारी बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी की घोषणा।
अजमेर में अत्यधिक बाढ़ और बारिश की संभावना को देखते हुए जिले के विद्यालयों में 7 और 8 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। कार्यवाहक जिला मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मौसम विभाग एवं अन्य उपकरणों द्वारा अजमेर जिले के लिए अत्यधिक बारिश और बाढ़ की संभावना को अलर्ट जारी किया। CBSE, BSF सहित इन पैरामिलिट्री में नौकरी की भरमार। अगर आप CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB, SSF, असम राइफल्स में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल बनने की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले ऑफलाइन फिर CBT, अब TBT मोड में होगी प्रतियोगी परीक्षाएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवा रहा है और उनमें हर दिन कुछ नए नवाचार किए जा रहे हैं ताकि हर परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शिता के रूप में आयोजित हो। ऐसे ही अब बोर्ड की ओर से पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक अनूठी पहल करने जा रहा है, जिसमें टैबलेट बेस्ड टेस्ट का परीक्षण शुरू किया जाएगा। पहली बार अभ्यर्थी टैबलेट पर प्रतियोगी परीक्षा देंगे, जिसमें ऑफलाइन प्रश्न पत्र को समाप्त किया जा सके। 108 IAS के बाद 386 RAS अफसरों के ट्रांसफर। राजस्थान में कल शुक्रवार के दिन 108 IAS अधिकारियों के तबादले की खबर सामने आई थी। वहीं इसी बीच अब 386 RAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें इन अधिकारियों को नई पोस्टिंग की जानकारी साझा की गई। ज्यादातर अधिकारियों को पहले से रिक्त पदों पर तैनात किया गया है, जिससे पहले राजस्थान में 108 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें 20 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर हल्ला बोल। केंद्र सरकार द्वारा NPS में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं। अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना UPS का विरोध किया है। NMOPS द्वारा 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा है। कर्मचारी चयन आयोग से निकाली 39,000 से अधिक सिपाही की भर्तियां। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने GD कांस्टेबल पदों के लिए नोटिस जारी कर दिया है। कुल 39,000 पदों पर भर्ती होगी। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जनवरी 2025 में शुरू होगा और फरवरी तक चलेगा। हालांकि परीक्षा की पक्की तारीखें अभी नहीं आई हैं। एज लिमिट 18 से 23 साल है। इन भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में युद्धाभ्यास के लिए पहली बार भेजे अपने विमान। ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने वायुसेना के तरंग शक्ति 2024 अभ्यास के दूसरे चरण में हिस्सा लेने के लिए पहली बार अपने लड़ाकू विमानों को भारत भेजा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नंबर 6 स्क्वाड्रन से 3 EA-18G ग्रोवर विमान 120 वायुसैनिकों और अन्य कार्मिकों को जोधपुर भेजा गया है। देश के सबसे बड़े बहुपक्षीय वायु अभ्यास का दूसरा चरण 30 अगस्त से 13 सितंबर तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।